जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक महत्वपूर्ण टप्पा हम पार करके हैं। जैसे कि बेस जो है वो हमने अब पक्का कर लिया है। कॉन्टिजेंट प्लानिंग, डेली खर्चे के लिए इंतजाम, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब हम वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए आज़ाद है और अब बिंदास कर सकते हैं। क्या है वेल्थ क्रिएशन करना? इसके लिए बाजार में हजारों प्रोडक्ट्स है। रियल एस्टेट है, शेयर्स है यानी इक्विटी है, डेट्स है, म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस ये है कि सेक्टर वाइज है, इंफ्रा है, देन आईटी है। बहुत बहुत वैरायटी से आपको मिलेगी। बैंक एफडी है। ये सब करते वक्त हमको ये सोचना है कि हमारा गोल क्या है। गोल बेस्ड प्लानिंग जब हम करेंगे तभी हम अपने वेल्थ क्रिएशन में सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि गलत प्रोडक्ट हमको गलत दिशा में ले जा सकता है। मैं प्रमोद कुलकर्णी, कारपोरेट ट्रेनर, लाइफ प्लानर, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एडवाइज़र और इंश्योरेंस फिनेंशियल प्लानर, आप सबका मेरे नए वीडियो चैनल में और नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। इसमें मुझे याद है, शायद 2002 की बात है। मैंने एक म्यूचुअल फंड मेरे मित्र से उस वक्त मैं खुद ये बिजनेस में नहीं था, तो मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, मित्र थे, उनसे मैंने बात करके प्लान किया था कि मुझे वर्ल्ड टूर का, मेरा यूरोप के लिए मुझे इतनी इतनी रकम चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने 12% रिटर्न पकड़ के कितने का एसआईपी करना चाहिए वो मैंने डिसाइड किया, और ऊपर वाले की दया से उस प्रोडक्ट में 18% के रिटर्न मुझे मिल गए और मेरा जो अचीवमेंट था वो पूरा हो गया। इस हिसाब से आप प्लानिंग करना चाहिए। क्या हो गया, अभी हाल ही में एक मेरे मित्र आए थे मेरे पास और वो बोले, सर मुझे एक इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि 2 साल के बाद बेटी की शादी है, तो आप कौन सा म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे? मैं बोला, म्यूचुअल फंड 2 साल के लिए आप मत लीजिए, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि 2 साल के बाद के हालात क्या है। शादी तो आपको पक्की करनी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 साल के बजाय आप 5 साल 6 साल के बाद करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 2 साल के बाद आपको गारंटेड चाहिए, तो आप बेटर वे एक तो डेट फंड ले लीजिए, या तो बैंक एफडी में रख दीजिए, क्योंकि बैंक एफडी में आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर रहेगा और डेट में भी वही होता है। हाँ, कभी कभी डेट में भी नीचे आने के आसार रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते। तो मैंने ये सजेस्ट किया। तो इस हिसाब से हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि म्यूचुअल फंड या कि कोई भी ऑप्शन आप ले लेंगे तो प्रोडक्ट चूज़ करते वक्त वही ढंग से करना चाहिए। उसमें भी क्या है कि हर फैमिली और व्यक्ति की आयु पे ये डिपेंड करता है। समझो एक 25 साल का लड़का है, उसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए प्रोडक्ट्स अलग रहेंगे। एक 50 साल का व्यक्ति है, उसको कुछ गोल्स है उसके, और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो वो अलग रहेंगे। ये जो लड़का है इसको हर एक का रिस्क एपिटाइट भी अलग रहता है। ऐसा थोड़े में सोचा जाए
तो 100 माइनस योर एज दैट विल बी योर रिस्क एपिटेट। मतलब एक 25 साल का लड़का है, वो 75% रिस्क ले सकता है, 25% उसका सिक्योर्ड में होना चाहिए। इसके उल्टा अगर देखा जाए कि 75 ईयर्स का अगर व्यक्ति है तो उसको 25% सिर्फ वो रिस्क ले सकता है, 75% वो सिक्योर्ड में रखना चाहिए। हाँ, ये व्यक्ति सापेक्ष है। कोई भी होता है क्या कि रिस्क एपिटेट किसी कुछ लोगों का ज़्यादा रहता है, तो वो धड़ाले से इसमें कर सकते हैं। वो डिपेंड्स अपॉन एवरीबॉडीज फैमिली इनकम, फैमिली साइज, और इसके हिसाब से ये सब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रिस्क लेने के लिए तैयार रहना और गोल फिक्स करना, ये दो महत्वपूर्ण बातें इसमें शामिल है। जैसे देखा जाए तो आपको अगर अपने बेटे के पढ़ाई के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, उसको फॉरेन भेजना है, तो उसके लिए आपको जो SIP या लमसम अमाउंट रखनी है, तो कितनी रखनी पड़ेगी? आज का खर्चा समझो, एक कॉलेज का एक 10 लाख आ रहा है, तो वो 18 साल के बाद कितना लगेगा, वो फिगर पहले निकालनी पड़ती है। उसके बाद वो निकालने के बाद कितना आने, जो रकम आएगी, तो उस वक्त वो रकम आने के लिए आज से कितना लमसम कितना डाल सकते हैं, या अगर सैलराइड है और वो हर महीना अपने पगार में से देना है, तो वो कैसे दे देगा, वो उस हिसाब से ये सब किया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि SIP एक अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और म्यूचुअल फंड अलग है। बैंक में जैसे हम एक FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, और दूसरी है सिस्टम है कि मंथली हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD बोलते हैं। सेम वैसे ही म्यूचुअल फंड में जो एक लमसम अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, वो लमसम इन्वेस्टमेंट बोली जाती है। और हर महीना रिकरिंग के जैसे हर महीना हमारे म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो है SIP, उस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए अपर लिमिट कुछ भी आप नहीं है। मिनिमम अमाउंट जो है कुछ केसेस में 500,000 से शुरू होता है, तो एक छोटे से अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। सेविंग में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड सेविंग का रेट जो है, तो उसमें हम 4 नंबर पे है, और 31% एवरेज लोग अपने कमाई का हिस्सा सेव करते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग 50-60 भी करते होंगे, कुछ 10-5% भी करते होंगे, लेकिन एवरेज देखा जाए तो आदमी को अपनी आयु में से जो आय आ रही है, जो इनकम आ रही है, उसमें से 30-35% बाजू में निकाल के खर्चा करना चाहिए। यूजुअली सेविंग ऐसा होता है कि हमको जो इनकम आती है उसमें से हम खर्चा कर देते हैं, और जो बचा वो सेविंग, और उसमें से हम अपनी वेल्थ क्रिएट करने के पीछे लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, वॉरेन बफे जी का कहना है कि वो बोलते हैं कि आप इनकम माइनस योर सेविंग, और जो बचे उसमें से आप खर्चा कर दीजिए। कोरोना काल का मैं फिर से जिक्र करना चाहूँगा कि उस काल में भी हमने सर्वाइव किया है, तो कम पैसे हो तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक अपने को डिसिप्लिन लगा देनी चाहिए कि नहीं, मैं इतने में ही खर्चा करूँगा, इतना मेरा जो भी आता है उसमें से मैं 35% बाजू में रखता हूँ। और वो कहाँ करना है, वो आपका फिनेंशियल प्लानर आपको समझा देगा कि इसमें से आप ये प्लान आपके गोल समझा लेगा, और उस हिसाब से बता देगा कि 10 साल के लिए आपका करना है तो किस में करना चाहिए। समझो 5 साल के लिए करना है तो कौन सा फंड चाहिए, बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी फंड या डेट फंड या लिक्विड फंड, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से वो आपको बता देगा। प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस इंडिया, मेरा यह चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मेरा फ़ोन नंबर है 9422985948 और दूसरा नंबर है 996095660 8। थैंक यू।